हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में रीजनिंग इंटेलिजेंस सेक्शन के पेपर में। आज आपको मैं रियल पेपर कराऊंगा, एग्जाम का आया हुआ रियल क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। क्लियर। अब तक मैं आपको टोटल 38 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। दिस इज द प्रैक्टिस सेट नंबर 39। तो अगर आपका भाई अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आपको एग्जाम में 45 प्लस मार्क्स स्कोर करवाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये किस किस एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी। एक तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए तो रहेगी आपका 9 जनवरी को जिसका एग्जाम है। 23 जनवरी को आपका एग्जाम है किसका, आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का। क्लियर। साथ में आपका राष्ट्रीय इंडिया RIMC का एग्जाम है आपका 18 दिसंबर। वहाँ पे रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए रहेगा। कुछ JNV में आते हैं कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेंगे। यूपी सैनिक स्कूल का आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तो हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्टिंग अहेड आपको बता दूं कि हमारे ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। उनका एग्जाम कब है, 23 जनवरी को एग्जाम है, तो आप इनके लिए इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं फॉर क्लास 6 फॉर 9th। लाइव बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 5 जनवरी से, उसके लिए एनरोल कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, 100 सीट्स टोटल रहेंगी, 100 स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। 5 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा। पहला फोकस हमारा RIMC पे रहेगा क्योंकि RIMC का भाई कोर्स भी बड़ा है, एग्जाम भी बड़ा है, उसका लेवल भी बहुत हाई है। तो RIMC का बैच रहेगा, सैनिक स्कूल का भी रहेगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सबका लाइव बैच रहेगा। 50% का डिस्काउंट चला हुआ है, आप इसको अवेल कर लीजिए। कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट इस पर मिलेगा। एग्जाम क्रैकर आपको कोड यूज कौन सा करना है, एग्जाम क्रैकर। अंडरस्टैंड। चलिए लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या था, बेयर नोट को देखो क्या लिखा है इन्होंने, कैसे लिखा है ये। अगर आपने ये कोड को डिकोड कर लिया तो इसका तो आप कोड निकाल ही सकते हैं। तो कैसे देखो, तो मैं आपको जोक का बता देता हूँ। जोक का कैसे किया इन्होंने, JOKE जोक। जे का कितना होता है 10, ओ का 15, के का 11, ई का 5। अब ये जो डिजिट है, डिजिट का क्या करिए, सम कर दीजिए। इनका डिजिट का सम 1, एन डिजिट का सम 6, इनका डिजिट का 2 और ये 5 का 5। तो 1625 तो डिजिट पहले निकालनी है फिर इनका सम करना है। अब हैप्पियर है, हैप्पियर में देखो, हैप्पियर के कोड निकाल लो पहले। तो HAPPIER। तो H का कितना है आपका 8, 1, P का कितना 16, 9, 5, 18 ये है। अब इनका कोड करिए, तो 8 का सम करिए। 8 का तो सम रहेगा 1 रहेगा, इसका सम कितना होगा 7 होगा। 6 और 1 का सम कितना 7, 6 और 1 का सम कितना होगा 7, 9 का 9 रहेगा, 5 रहेगा, और 8 और 1 का सम कितना होगा 9। तो ये आ गया 8177955959। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। डी इसका सही जवाब है। आज मैं आपको क्या कराना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है किसका, यूपी सैनिक स्कूल में जो पेपर होता है ये रियल पेपर है। क्लियर, रियल पेपर है। और उसका मैं कराऊंगा CET जो आपका 2020-21 के लिए सेशन में एग्जाम हुआ था, उसमें मैं इंटेलिजेंस सेक्शन आपको कराऊंगा। अंडरस्टैंड। चलिए आज मैं उसका इंटेलिजेंस सेक्शन कराऊंगा। तो उसका क्वेश्चन नंबर 176 से लेके 200 तक रहेंगे, टोटल 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो पहली क्या है, 2 है, फिर 1 है, 1/2 है, 1/4 है, फिर क्या आएगा। तो 2 है, 2 का हाफ कर दिया, 1 आया, 1 का हाफ कर दिया मैंने, 1/2। मतलब जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा, 1/4 आया। तो 1/4 को 2 से डिवाइड जब आप करोगे, 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं 2 से डिवाइड, मतलब इसका हाफ। 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा, तो मतलब इंटू 1/2 यही तो होगा। तो कितना है 1/8। तो सीरीज क्या आएगी 1/8। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। थोड़ा फास्ट करेंगे हम क्योंकि 25 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा मैं आपका। सेफ को क्या लिखा, सिक्योर। तो प्रोटेक्ट को क्या लिखेंगे, गार्ड। प्रोटेक्ट को क्या लिखेंगे, गार्ड। सेव करने का मतलब सिक्योर करना, गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना किसी को। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, बी नहीं यहाँ पे बी है। एक्चुअली ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है तो प्रिंटिंग में मिस्टेक है इसकी। देखो DEF, फिर F से अगला क्या GHI, फिर I से अगला क्या आएगा JK और L आएगा, और फिर L से अगला MNO, फिर ये चल रहा है ना। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं भाई, देखो पहला लिखा है RQP, फिर P से पीछे चला गया तो ONM, और M से पीछे जाएंगे एक। क्लियर, M से पीछे जाएंगे तो क्या करना आएगा L, और फिर आपका K, और आपका देखो यहाँ से ना IJ, तो JKL हो गया। क्या आएगा आपका JKL।
अंडरस्टैंड। तो क्या आएगा JKL। JKL किस में? आपका ऑप्शन सी में है आपका JKL। क्लियर? तो ये कितना आ गया आपका JKL, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पे। अरेंज करना है इनको एक सीक्वेंस में, एक मीनिंगफुल चीजें भी बननी चाहिए, इनको ऐसी सीक्वेंस में अरेंज करना। तो पहले क्या होगा? इंस्पेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने के बाद आप क्या करेंगे? पहले तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा ना भाई, और फिर इन्फेक्शन होने के बाद आप कंसल्ट करेंगे या भाई, तो फिर क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहला 1 हो गया, फिर डॉक्टर के पास गए, ठीक है, 3 हो गया, फिर उससे कंसल्ट करेंगे भाई क्या बीमारी है, क्या है, कैसे करना है, 2, फिर ट्रीटमेंट चलेगा आपका 4, और फिर आपकी रिकवरी हो जाएगी 5। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। क्लियर? 20 का सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? तो लीप ईयर कौन सी है इनमें से? ये है। तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बच्चों को कन्फ्यूजन आप दूर करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे कि जो जो ईयर 4 से डिवाइड है वो लीप ईयर होती है, जो नहीं होती है वो लीप ईयर नहीं होती। तो जनरली आप देखेंगे तीनों नंबर 4 से डिवाइड है, तो क्या ये सारे लीप ईयर हो जाएंगे? नहीं। इसको दूर करिए। आपको कैसे चेक करना है? देखो, अगर कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब 900, 2000, 2100, ये सारी सेंचुरी ईयर होती है। तो उसको आप चेक करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। और अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी लाइक है 1976, ये क्या नॉन सेंचुरी ईयर है, इसको आपको 4 से चेक करना है। तो दोबारा से रूल बता देता हूं, अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो उसको आपको 400 से डिवाइड करना है। नॉन सेंचुरी ईयर है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। सेंचुरी ईयर मतलब लाइक एज 1900, 2000, 2100, 2200, ये सारे जिनके बाद में 100 आता है, 00 आएगा, वो सारे क्या सेंचुरी ईयर है। क्लियर? जिनके बाद में 100 आएगा, 00 आएगा, तो सारे सेंचुरी ईयर हो जाएंगे। तो ये सारे क्या लिखे हैं? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर का कैसे मैं पता करूंगा? मैं 400 से, अगर मैं 2800 को 400 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो से कैंसिल आउट है, तो 7, तो 7 कंप्लीटली डिवाइड है, तो ये लीप ईयर है। क्या ये है? इसको चेक करते हैं। 1888 को 4 इससे डिवाइड करिए, तो 2 जीरो से जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 4.5 आया, तो ये सेंचुरी, ये लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं है। 2600 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6.5 आएगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो आंसर क्या आया? इसका आंसर आया आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको वाटर इमेज बताना है। क्लियर? आपको क्या बताना है यहाँ पे? विच ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग से सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एग्जैक्टली मैचेस विद द मिरर इमेज। मिरर इमेज बताना है। तो यहाँ पे मिरर लगेगा और मिरर ऐसे लगेगा। तो पहले तो क्या आएगा? एस आएगा भाई, एस आएगा। एस कैसे उल्टा बनेगा? एस, तो एस उल्टा बनेगा, तो इसमें भी सीधा बना हुआ, इसमें भी सीधा। ऑप्शन यही है जिसमें एस अपोजिट बना हुआ है। तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन डी। डी क्या है? ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 182 को मिरर इमेज में बताना है आपको। 182 को मिरर इमेज में, तो 5 कैसे आएगा? 5 कैसे बनेगा? 5 बनेगा आपका ऐसे। 4 कैसे बनेगा? 4 बनेगा ऐसे। 3 आपका ऐसे बनेगा, और 2 कैसे बनेगा आपका? क्लियर? ऐसे बनेगा। तो कौन से में? इसमें, इसमें तो देखो है ही नहीं है, तो ये तो लिखा नहीं, ये तो गलत होगी। तो ऑप्शन आपका ये सही है। अंडरस्टैंड? ऑप्शन आपका ये सही है। तो सी इज द राइट चॉइस। सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। टुडे इज थर्सडे, 59 डेज बाद क्या होगा? तो देखो आज थर्सडे है, तो 7 के मल्टीपल में चलेगा। 7 के मल्टीपल में भाई 7 डेज बाद भी थर्सडे होगा, फिर 7 डेज बाद। तो ऐसे 59 में 7 के कितने मल्टीपल हो जाएंगे? 7 8 जा 56 होता है, और प्लस 3 रिमाइंडर बच जाएगा, यही होगा। 7 8 जा 56 और प्लस 3 रिमाइंडर। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो 8 सप्ताह बाद भी, 8 सप्ताह बाद भी क्या रहेगा? थर्सडे रहेगा। अब 3 रिमाइंडर है, तो थर्सडे से अगला कौन सा आएगा? थर्सडे से अगला फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा और संडे आएगा। तभी तो 3 होंगे ना, 3 दिन। तो क्या होगा? संडे। तो क्या होगा आपका? संडे। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको वाटर इमेज बताना है। देखो यहाँ पे वाटर इमेज है भाई, वाटर इमेज। और वाटर इमेज में क्या हो? नीचे लगेगा आपको, नीचे या ऊपर लगता है, ठीक है? तो ठीक है। और कहाँ चूल ने विच इज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ गिवन वर्ड लेटर बोथ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वुमेन में आपको बताना है। तो डब्लू, डब्लू का भाई नीचे लगेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा, डब्लू नीचे की तरफ चला जाएगा। ओ तो सेम रहेगा, एम ऊपर की तरफ चला जाएगा, ए भी क्या ऊपर की तरफ चला जाएगा,
और एन क्या होगा, एन होगा आपका ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे। तो ये बनेगा, ये कौन से ऑप्शन में है, इसमें है ऑप्शन बी में। तो बी इसका सही चॉइस है। क्या है, बी, बी इज द राइट चॉइस। अंडरस्टैंड, बी इज द राइट चॉइस। आप इसको कुछ तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, देखो भाई डब्ल्यू है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एन है ऊपर की तरफ चला जाएगा, एन इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो बी बच गया बस। राइज, राइज में क्या करना है, इसमें वाटर इमेज, बिल्कुल वाटर बताना है, वाटर इमेज कैसी होगी। तो आर क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो देखो इसमें तो आर लेफ्ट इधर चला गया, तो गलत हो गया। इसमें आर में हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ है, कोई नीचे की तरफ नहीं गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तो ई इधर आ गया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, वन, वन बचा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 3-7। इसमें भी क्या आपका बताना है, वाटर लगेगा इसमें। तो वाटर लगने का मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पहले बड़ा ऊपर चला जाएगा और छोटा नीचे रह जाएगा। तो 3 तो सब में सेम लिखा, उसमें तो कोई अंतर नहीं आना। 7 नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये आएगा। इसमें ये 7 भी सबका सेम है। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे 1 आ गया, गलत हो गया। अब इन दोनों में 7 चल रहा है, 1 नीचे की तरफ आ जाएगा, दोनों में सही है। और 3 नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसा बनेगा 3 ऐसा। ये तो, ये क्या है, ये तो 3 की मिरर इमेज दे दी इन्होंने। ये 3 की क्या है, मिरर इमेज, दिस इज द वाटर इमेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बी। इसमें भी क्या है, वाटर इमेज बताना। तो डी तो नीचे की तरफ रहेगा बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी। 6 है, 6 है ऊपर की तरफ चला जाएगा। भाई 6 क्या है, 6 ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा एक प्रकार से। 9 समझ, 9 का उल्टा समझ लीजिए। तो इसमें 6 सेम है, गलत हो गया। 4 नीचे की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल तीनों में सेम है, 4 सही है। एफ नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसमें सही है। देखो इसमें एफ, एफ बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो सी भी हट गया। ठीक है, और आपका 7 नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल सही है। जेड नीचे की तरफ आएगा, और कैसा आएगा, ऐसा, ऐसा जेड बनेगा। तो ऐसा जेड किस में है, दोनों में ऐसा ही जेड बना हुआ है इनमें। अब आते हैं जेड के बाद में आता है 6, 3 और उसमें तो 7 आ गए। देखो इसमें, इसमें कितने यूज हुए हैं, 7, 7 है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 7 कहाँ से आ गए, तो ये वैसे ही कट गया। तो क्या बचा आपका, ऑप्शन सी बचा आपका। क्लियर, सी इज द राइट आंसर। अब इसमें देखते हैं, ए नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, इसके क्या बताना है आपका, आई थिंक ये भी वाटर इमेज ही है। यस, क्योंकि इन्होंने ये थोड़ा सा इसको ठीक है, वैसे तो ठीक बना हुआ है, वैसे तो सही है, इस तरह से का बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा और ये तो सही है। पहला तो ए सेम बना है, तो खत्म हो गया। 7 नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। 6 9 की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसमें 9 बना हुआ है, 9 नहीं होगा। क्लियर, ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन ऐसे, अंडरस्टैंड। तो ये 9 नहीं हो जाएगा, 6 बनेगा आपका ये वाला। 6 ये ऐसा भी नहीं होगा। ये क्या है, ये तो आपकी मिरर इमेज, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका ये बचा, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। कौन सा आपका, बी इसका सही जवाब है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, तो स्क्वायर्स क्या होता है, जिसमें 4 साइड होते हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4, तो आपको सीधे सीधे दिख गए, 4 तो सीधे दिख रहे हैं। अब और कौन कौन से स्क्वायर है, और आपके देखो ये हो गए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये वाला एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। तो कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए आपके 7 स्क्वायर। अंडरस्टैंड। चलिए, कोबलर, कोबलर क्या करता है, शू, शू को स्विंग करता है कोबलर। तो कारपेंटर किसके करता है भाई, कारपेंटर किसकी करता है आपका, तो कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। कारपेंटर क्या करेगा, फर्नीचर। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। इन विच अलग बताना है, इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर और यार्ड। तो अलग कौन सा है भाई, देखो इंच है, इंच से भी लेंथ नापी जाती है। किलोग्राम वेट का है, वेट की यूनिट है। सेंटीमीटर और यार्ड, इनसे सारी डिस्टेंस के हैं, लेकिन ये क्या है, वेट का, मास का, मास की यूनिट है किलोग्राम। अंडरस्टैंड, वेट की। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैजिक को क्या लिखा है, देखो मैजिक को लिखा है आपका 45876।
और AICMG को क्या लिखेंगे, ठीक है, AICMG। तो मतलब आप समझ लीजिए इस तरीके में FMAGIC, मैजिक को 4 5 8 7 6, मतलब इन्होंने क्या किया, देखो C को 6 लिख लिया, I को 7 लिखा, G को 8 लिखा, A को 5 और M को 4। तो ऐसे ही आपको A को कितना लिखा है इसने, A को 5 लिखा है तो 5 लिखिए, I को कितना लिखा 7 तो 7 लिखिए, C को कितना लिखा 6 तो 6 लिखिए, M को कितना लिखा 4 और G को कितना लिखा 8। 5 7 6 4 8, 5 7 6 4 8 आपका ऑप्शन डी। इनको क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी में जो वर्ड होता है उनके अकॉर्डिंग। तो CH तो सब में है, CH के बाद में E आया, यहाँ पे E आया, यहाँ पे A आया और E आया, तो सबसे पहले कौन आएगा, A आएगा भाई। तो CHAMBR ये हो गया नंबर 1, तो 2 हो गया सबसे पहले, तो 2 हो गया और ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल आउट। फिर CHE सब में है, E के बाद में M आया, A आया और E आया, तो फिर कौन सा आएगा 3 भाई, सबसे पहले A आएगा तो ये हो गया 3, तो 2 हो गया, फिर उसके बाद में हो गया 3। तो सिर्फ D है जिसमें 2 के बाद 3 है, बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए इसको भी ऐसे ही अरेंज करना है आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो PRE तो सब में है, PRE 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 PRE, P भी सब में है, PRE P सब में है। फिर PRE P के बाद में क्या है, A आया, यहाँ पे O आया, यहाँ पे O आया, सबसे पहले कौन सा आएगा 2 सबसे पहले आएगा। अगर 2 सबसे पहले आएगा तो बाकियों की चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार फर्स्ट निकालने के बाद आपको एक बार ऑप्शन जरूर चेक करना चाहिए भाई। अगर आपका समय बच रहा है तो आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे भाई, 2 निकल गया तो खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए ये आपका उसका है, आपका पोजीशन का, आपका एक प्रकार से रैंकिंग का। रश्मि इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो, 40 गर्ल, व्हाट इज हीज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। आपको पता है राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1 इक्वल टू टोटल स्ट्रेंथ होता है, टोटल स्ट्रेंथ। तो राइट से पोजीशन कितना है 14, लेफ्ट से हमें पता करनी है तो लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दिए, -1 इक्वल टू टोटल कितने 40। तो लेफ्ट 14 -1 कितना हो जाएगा 13, तो L इक्वल टू 40 - 13 दैट इज 27। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 27, बी इज द राइट आंसर। लुक एट द सीरीज, ये सीरीज देखते हो, इस पर क्या आएगा, देखो 12 आया, फिर उन्होंने क्या किया -1 कर दिया, फिर यहाँ क्या किया +2, यहाँ पे फिर -1, फिर +2, फिर -1, तो अगली बार क्या आएगा +2, और अगर +2 आएगा 13 में तो 15 हो जाएगा आंसर। तो आपका सी इज द राइट आंसर। 9 5 2 को क्या लिखा है इन्होंने, 5 पहले लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 9 लिखा, पहले 5 फिर 2 और फिर 9, तो 1 2 3। इसको क्या लिखा, पहले 7 लिखा, फिर 2 लिखा और फिर बाद में 4, तो 3 9 8 को बता रहे हैं। तो 3 9 8 में क्या करूँगा, पहले मैं 9 को लिखूंगा, फिर मैं 8 को लिखूंगा और लास्ट में लिखूंगा 3, तो 9 8 3 होगा सही आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 5 3 9 को, 3 को पहले लिखा, 9 को, फिर 5 को बाद में, 7 5 ऐसे सेम, तो 7 6 4 को लिखना है, तो पहले 6 को लिखूंगा, फिर 4 को लिखूंगा, फिर 7 को लिखूंगा, 6 4 7, सी इज द राइट आंसर। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 5 विलेज सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, पी इज वेस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के वेस्ट में है, तो आपको पता है डायरेक्शन ये होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन। तो क्यू के वेस्ट में है पी, तो क्यू और वेस्ट में होगा आपका पी, मान के चलिए ये हो गया। आर इज टू द साउथ ऑफ पी, अब मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। आर इज द साउथ ऑफ पी, पी के साउथ में आर, तो यहाँ पे हो गया। टी इज द नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू के नॉर्थ में टी, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब तक तो ये पोजीशन हो गया सबका, ओके। एंड एस इज द ईस्ट ऑफ टी, एस क्या है टी के ईस्ट में है, तो ये यहाँ पे होगा कहीं एस, ठीक। देन इन विच डायरेक्शन आर इज विद रेस्पेक्ट टू एस, तो आर एस के कैसी डायरेक्शन हुई, तो आर एस की ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन क्या होती है भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये क्या कौन सी होती है आपके साउथ वेस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई साउथ वेस्ट, कौन सी है आपकी साउथ वेस्ट, क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल मैंने बताया आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, आपके टोटल 25 फिफ्थ क्वेश्चन है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए क्या है, बी का भाई है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे कोडिंग करेंगे आप। बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो बी इज द डॉटर ऑफ सी। सी एंड डी इज द फादर ऑफ ए, तो डी इज द फादर ऑफ ए। डी अगर ए का फादर हो गया तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। देन हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, तो सी कैसे रिलेटेड है डी से, वाइफ, क्या है वाइफ। क्लियर, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको टोटल सैनिक स्कूल के 25 क्वेश्चन कराया, यूपी सैनिक स्कूल के पेपर था ये। मैं यूपी सैनिक स्कूल के 4 साल के प्रीवियस कराऊंगा, ताकि आपको एकदम ये भी पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एग्जाम का क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ ऊपर रखता हूँ लेवल प्रैक्टिस सेट्स का, और लेवल थोड़ा सा एग्जाम का कम रहता, ताकि आप कोई भी टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसको डील कर सकें। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब तक 39 सेट्स इंटेलिजेंस के आपको सैनिक स्कूल के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। खूब ढूंढ लीजिए, आपको 2, 3, 4 सेट तो सब जगह मिल जाएंगे। आपको मिलेंगे 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। 39 क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट, टफ क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी, सोल्व पेपर भी आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, आई बेट यू। क्लियर, हाँ चलिए। और अब टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, 800 सोशल साइंस है, 500 करंट अफेयर्स का RIMC की तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर हमारे इस पे चैनल पे स्पेशल करंट अफेयर होती है, बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, कोई भी डाउट हो इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।